नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक सामाजिक प्रश्न है। एक बहुत बड़ी विडंबना है महाराज जी कि हर आदमी अमीर बनना चाहता है, लेकिन अमीर आदमियों को ही बुराई करता है। ऐसे ही जो लोग बहुत प्रसिद्धि पा चुके हैं महाराज जी, उनकी लोग बुराइयां करते हैं और खुद भी उसी तरह की प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। तो क्या महाराज जी उचित है? ये क्या है, लोमड़ी के स्वभाव के लोग होते। लोमड़ी अंगूर तो खाना चाहती थी, लेकिन अंगूर नहीं मिले तो क्या बोला कहते। और यही तो मैं बार बार प्रश्नों में कहता हूं कि कम से कम जो तुम बनना चाहते हो वो जो बन चुका है उसकी बुराई मत करो, ईर्ष्या मत करो। यही तो उनके विनाश का कारण बनता है। और नीति ये कहती है, यदि कोई भगवान बन गया है और तुम नहीं बन पाए हो तो उनकी भक्ति करो। तुम अमीर नहीं बन पाए हो तो मैं कई बार प्रश्नों में कहा, गरीब लोग 100 कितनी भी जिंदगी निकाल दें, कभी अमीर नहीं बनने वाले। जब तक वो किसी अमीर के प्रति देखकर खुश नहीं होंगे। अमीर को शगुन मानना चाहिए। हर गरीब आदमी को जब कोई अमीर दिख जाए तो उसे शगुन मानना चाहिए, शुभ मानना चाहिए। और ये भाव जय जिनेंद्र करना चाहिए कि हे भगवान, मैं इसको जय जिनेंद्र करता हूं क्योंकि अतीत का ये पुण्यात्मा है, तभी तो आज अमीर हुआ है। कल इसने दान दिया, धन का सदुपयोग किया, इसलिए आज अमीर हुआ है। और मैं वो पापी हूं कि अतीत में मैंने धन का दुरुपयोग किया है, इसलिए मैं गरीब हुआ हूं। अपनी आलोचना, मैं गरीब क्यों हुआ हूं? क्योंकि हमने धन का दुरुपयोग किया, धन को व्यसनों में गंवाया, उस कारण से मैं गरीब हुआ। मैंने धन से पाप किया है, मैं पापी हूं। और ये अमीर आदमी ने पूर्व भव में धन से पुण्य कमाया है, धन को अच्छे कार्यों में लगाया है, धन से दान दिया है, इसलिए आज अमीर हुआ है। इसलिए अतीत का ये पुण्यात्मा है। हे पुण्यात्मा, तुझे जय जनेन्द्र। ईर्ष्या करने सब में आज यही हो रहा है। और यही संसार की सबसे बड़ी कमी है। ग्रस्तों में नहीं, आजकल तो ये बीमारी साधुओं में भी हो गई है, त्यागी वृत्तियों में भी आ गई है कि किसी की ख्याति ज्यादा है, बढ़ोतरी ज्यादा है। चाहते तो वो भी हैं, लेकिन चाहते तो वो भी हैं भीड़, लेकिन कहेंगे क्या, भीड़ जुटाने से क्या होता है? लगाना तो उनको भी शिविर है, लेकिन नहीं लगा पाए, कोई आया ही नहीं, तो बोले शिविर लगाने से क्या होता है? सब वही चाह रहे हैं। इससे क्या होता है? उनका पुण्य और क्षय होता है। आज जो पोजीशन मुझसे डाउन हो जाते हैं। इसलिए नीति है, सिद्धांत है, जो हमारे लिए चाहिए है वो जिसके पास है, हमें उसको वेलकम कहना ही पड़ेगा। वेलकम की भाषा आपकी है, हमारी सैद्धांतिक भाषा है गुणशुभ प्रमोदम। सबसे बड़ी उत्थान की विधि है गुणशुभ प्रमोदम। अपने से अधिक गुणवान को देख करके प्रमोद भाव लाओगे तो एक दिन तुम भी उन जैसे बन जाओगे। कितना सुंदर चिंतन है कि देखिए, जो जैसा भावना भाएगा, हमें यदि आगे बढ़ना है तो उनके प्रति प्रमोद भाव रखो। गुरुदेव के एक एक सूत्रों को लेकर के इतना सुंदर चिंतन देते हैं कि सुनकर के लगता है कि आचार्य भगवंतों ने तो नहीं लिखा, लेकिन आपके मस्तिष्क में इतना सुंदर चिंतन आया है।